हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला है जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान से ही शुरू किए हैं। इसमें देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किसने किया? तो लैमार्क जो फ्रांस के था एवं ट्रेविरेनस जो जर्मनी के था। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब है जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान मतलब जीव विज्ञान के किस शाखा का किसने काम किया, किस शाखा पर किसने काम किया उसका है। जैसे शाखा है उसका जनक है। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टस है। जीवाश्मिकी के है लियोनार्डो दा विंसी है। सुजननीकी यानी यूजेनिक्स का है एफ गाल्टन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक यानी मॉडर्न बोटनी के जनक कौन है? तो लिनियस। बोटनी का जनक था थियोफ्रेस्टस और मॉडर्न बोटनी का जनक लिनियस है। प्रतिरक्षी विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी, इसका जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल है। आधुनिक अनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स का है टी.एच. मॉर्गन। तो अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का जनक हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल, और आधुनिक अनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक हो गया टी.एच. मॉर्गन। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी का जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। पादप शारीरिकी यानी प्लांट एनाटॉमी के जनक कौन है? तो एन ग्रीव है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु है। वर्गी यानी टैक्सोनॉमी का जनक है लिनियस है। चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन का जनक है हिप्पोक्रेटस है। औतिकी यानी हिस्टोलॉजी का जनक है मार्सेलो मेलबिग्गी। इसके बाद उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी के जनक है ह्यूगो डी ब्रिज। इसके बाद है तुलनात्मक शारीरिकी यानी कंपैरेटिव एनाटॉमी के जनक है जी क्यूबियर। इसके बाद कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी, कवक विज्ञान को ही माइकोलॉजी कहा जाता है। उसका जनक कौन है? तो माइकेली है। पादप कारिकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स है। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? तो ल्यूवेनहॉक है। सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक है लुई पाश्चर। भारतीय कवक विज्ञान के जनक कौन है? यानी इंडियन माइकोलॉजी का जनक कौन है? तो ई.जे. बटलर है। भारतीय इंडियन बायोलॉजी के जनक कौन है? तो ए.आर. कश्यप है। भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है? तो आर. मिश्रा है। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी का जनक कौन है? तो M.O.P. अयंगर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? तो वॉन वेयर है। और द्विपद नाम के जन्मदाता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। इसके बाद कुछ जीवधारियों का वर्गीकरण दिया हुआ है। तो पहला है आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में बांटा, प्लांट किंगडम यानी पादप जगत एवं एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत में बांटा था। हिटेकर ने 1969 में जीवधारियों को 5
वर्ग जगत में विभाजित किया था। किसने? हिटेकर ने। कौन है? तो कि 5 कौन कौन है? तो एक मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा पादप है, चौथा कवक है और पांचवा में जंतु है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मोनेरा के उदाहरण है। मोनेरा के अंतर्गत कौन आता है? तो मोनेरा के अंतर्गत आता है जीवाणु आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, आर्की बैक्टीरिया आता है, इसके बाद तथा तंतुमय जीवाणु आता है। प्रोटिस्टा के उदाहरण कौन है? यानी प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आता है? तो यूग्लिना आता है, प्रोटोजोआ आता है। किसे पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है? तो यूग्लिना को। यूग्लिना को क्या माना जाता है? तो पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी को माना जाता है। किसको? यूग्लिना को। पादप के उदाहरण कौन है? तो पादप शैवाल पादप के अंतर्गत आता है, मोष भी आता है, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे आदि आते हैं पादप के अंतर्गत। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। जंतु के उदाहरण कौन कौन है? तो जंतु के अंतर्गत हाइड्रा आ जाता है, जेली फिश आ जाता है, क्रीमी आ जाता है, सितारा मछली यानी स्टार फिश आ जाता है, सरीसृप आ जाता है, उभयचर आ जाता है, पक्षी आता है, स्तनधारी जीव आदि आते हैं जंतु के अंतर्गत। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति इसमें है, किसने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति का प्रचलित किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। इस पद्धति के अनुसार पहला शब्द जो होता है वंश का नाम होता है, यानी जेनेटिक्स नेम होता है, तो दूसरा शब्द जो होता है वो होता है स्पेसीज नेम कहलाता है, जाति का नाम कहलाता है, यानी स्पेसीज नेम कहलाता है। जैसे प्रमुख जीवों का वैज्ञानिक नाम, कुछ जीव है उसका वैज्ञानिक नाम है। जैसे मनुष्य का क्या नाम है? तो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस है। मेढक है राना टिग्रिना। बिल्ली को कहा जाता है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलियरिस। इसके बाद गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिकन कैम्पेस्ट्रिस है। इसके बाद मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका। गेहूं का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का ओराइजा सटाइवा। चाय का वैज्ञानिक नाम है थिया साइनेसिस। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम है काफिया अरेबिका। अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, यानी पाइसम सटाइवम कहा गया है। आम का है मैंगीफेरा इंडिका। आलू का है सोलेनम ट्यूबरोसम। के बाद चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटिनरा। सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम है हेलियंथस एनुअस। रजनीगंधा का वैज्ञानिक नाम है पोलियंथस ट्यूबरोसम। इसका बर्गर का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगलेसिस। बैगन का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम मेलाजेना। करेला का वैज्ञानिक नाम है मोमार्डिका करेंसियालिन। इसके बाद कुछ है कोशिका विज्ञान पर का क्वेश्चन। कोशिका विज्ञान संबंधित कुछ क्वेश्चन, जैसे जीव द्रव को 99% भाग निम्न 4 तत्वों का बना। जीव द्रव जो है 99% भाग 4 तत्वों का बना। तो क्या होता है? तो ऑक्सीजन की जीव द्रव में ऑक्सीजन होता है 63%, कार्बन होता है 20%, हाइड्रोजन होता है 10%, नाइट्रोजन होता है 2.5% 2.5%, कैल्शियम होता है 2.5%, यानी फास्फोरस होता है 1.15%। इसके बाद अन्य जो है वो होता है 0.85% होता है। जीव द्रव का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 90% भाग जीव द्रव का 90% भाग जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों के अनुपात क्या होता है? तो 81:19 होता है। यानी जीव द्रव में अकार्बनिक जो होता है 81% होता है और कार्बनिक जो होता है 19% होता है।
जीव द्रव का नामकरण किसने किया? तो पुरकिंजे ने किया। जीव द्रव का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। किसके अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? तो हक्सले के अनुसार। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या कहते हैं? तो उसको कोशिका कहा जाता है, यानी सेल कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? तो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु का होता है। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो पीपीएलओ होता है नाम। सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, और सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ होता है। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे कौन होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे एक ही कोशिका का बना होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन एवं श्वान ने 1838-39 में किया। किसने? स्लाइडेन एवं श्वान ने। किसने दिया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल कहते हैं, किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल की, मतलब सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का चयन करना। किसको बाहर जाना है, किसको अंदर जाना है, इसका चयन करना। इसके बाद है तारककाय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने किया? तारककाय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने किया? तो बोबरी ने किया था। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है? तो तारककाय यानी सेंट्रोसोम ध्रुव का निर्माण करता है। राइबोसोम की खोज किसने किया? तो पैलेड ने किया है। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन होता है? तो राइबोसोम होता है। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन होता है? तो राइबोसोम होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण काम करता है राइबोसोम। उपयुक्त ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप कितने एटीपी ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है? तो 38 एटीपी। किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? यानी कोशिका के यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी का यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी बड्डी को कहा जाता है। सब इसी का नाम है। गोल्जी का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्राव करना। किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है कौन? क्रोमेटिन बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहा जाता है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो निश्चित होती है। हर जाति में निश्चित गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसके कुछ है कोशिका अंग और उसके खोजकर्ता। कोशिका के अंग और उसके खोजकर्ता है कौन? तो केंद्रक खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रिका खोज किसने किया? तो फोंटाना ने किया। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया? तो स्टिम्पर ने किया। क्रोमोजोम का खोज किसने किया? तो हॉफमिस्चर ने किया। तारककाय की खोज किसने किया? तो बोवेरी ने किया। अंतः द्रव्य जालिका की खोज किसने किया? तो पोर्टर ने किया। गोल्जी काय की खोज किसने किया? तो जॉर्ज गोल्गी ने किया। लाइसोसोम की खोज किसने किया? सीडी डुबे ने किया, यानी डी डुबे भी कहा जाता है, नहीं होगा, सीडी डुबे ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो सी बेंडा ने किया। राइबोसोम की खोज किसने किया? तो पैलेड ने किया। स्फीरोसोम का खोज किसने किया? तो पर्नर ने किया। जीव द्रव्य की खोज किसने किया? तो डुजार्डिन ने किया। क्रोमेटिन की खोज किसने किया? तो फ्लेमिंग ने किया। और केंद्रक कला की खोज किसने किया? था हर्टविग ने किया।
इसके बाद है कोशिका और उसके उपनाम। कोशिका और उस कोशिकांग जो है उसका उपनाम क्या क्या है। जैसे केंद्रक को क्या क्या उपनाम क्या है, तो कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है, तो केंद्रक का ही दूसरा नाम है यानी उपनाम है क्या, कोशिका के समस्त क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या है, तो कोशिका के आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र भी क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, कोशिका के अंदर कोश कहा जाता है। इसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम क्या कहता है, तो कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र कहा जाता है। इसके बाद क्रोमोजोम, क्रोमोजोम क्या है, आनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है, इसका उपनाम है आनुवांशिक गुणों का वाहक। इसके बाद है कुछ प्रमुख जीवधारी एवं उसके कोशिका में मौजूद गुणसूत्र। जैसे चिंपैंजी में कितना होता है, तो 48 गुणसूत्र होता है। मेढक में कितना होता है, तो 26 होता है। प्याज में कितना होता है, तो 16 होता है। मधुमक्खी में कितना होता है, तो 16 और 32 दो होता है। मच्छर में कितना होता है, 6 होता है। घोड़ा में 64 होता है। खरगोश में 44 होता है। बिल्ली में 38 होता है। मनुष्य में 46 होता है। टमाटर में 24 होता है। मटर में 14 होता है। कबूतर में 80 होता है। तंबाकू में 48 होता है। गेहूं में 42 होता है। नींबू में 18-36 होता है। बंदर में 42 होता है और मक्का में 20 होता है गुणसूत्रों की संख्या। इसके बाद इधर है घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र है। कुत्ता में 78 गुणसूत्र होता है। आलू में 48 गुणसूत्र होता है और चूहा में 40 गुणसूत्र होता है। इसके बाद है सेंट्रोसोम, यानी तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना दिखाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। किसी मनुष्य का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। एक पुरुष व्यक्ति को अपने माता तथा पिता से कितने गुणसूत्र विरासत में मिलता है, तो 22+X, यानी 22 और 1 से माता से मिलता है और 22+Y पिता से प्राप्त होता है। इसके एक स्त्री को अपने माता तथा पिता से कितने गुणसूत्र विरासत में मिलता है, तो 22+X तथा 22+Y। 22+X 22+X, स्त्री को 22+X और 22+X मिलता है और पुरुष को 22+X प्लस 22+Y मिलता है। इसके बाद है अंतःप्रद्रवी जालिका, इन्हें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे राइबोसोम कहा जाता है, जिसका काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। ER यानी क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER को क्या कहता है, या जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहा जाता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संरचना करना जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है। राइबोसोम किसकी बनी होती है, तो RNA नामक अम्ल एवं प्रोटीन की, RNA नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो अल्टमैन ने किया। DNA का पूर्ण रूप होता है क्या, यानी DNA का फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का मूल मात्रा क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। DNA अणु के क्षारक इकाइयां में संबंध है, क्या है, तो एडेनिन बराबर थाइमिन, तो ग्वानिन बराबर साइटोसिन होता है। एडेनिन व थाइमिन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच क्रमशः कौन से हाइड्रोजन आबंध होते हैं, तो क्रमशः 2 एवं 3, यानी एडेनिन और थाइमिन में 2 होता है और ग्वानिन और साइटोसिन में 3 होता है बंध, हाइड्रोजन बंध। 1953 ईस्वी में किसने DNA की द्विकुंडलित संरचना मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। किसने किया, वाटसन एवं क्रिक ने क्या, तो डबल हेलिक्स मॉडल के प्रतिपादन किया था।
सभी आनुवंशिकी कोशिकाओं का संचालन करना तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना किसका कार्य है? तो डीएनए के कार्य है। आरएनए में थाइमिन क्षारक इकाई की जगह कौन सी इकाई पाई जाती है? तो यूरेसिल। यानी डीएनए में जिस जगह पर थाइमिन होता है उस जगह पर आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो डीएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। यानी आर से राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए होता है। इसके बाद है डीएनए केंद्र के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे ने किया। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कोशिका को निर्जीव रचना है? कौन कोशिका की निर्जीव रचना है? तो रसधानी रिक्तिका यानी वैक्यूल्स जिसको कहा जाता है। कौन कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है? तो केंद्रक या न्यूक्लियस जो है कोशिका में प्रबंधन का काम करता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हरित लवक होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, और वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। हरित लवक में कौन सा हरे रंग का पदार्थ होता है? तो क्लोरोफिल होता है। अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ तथा भूमिगत तना में अवर्णी लवक पाया जाता है। यानी अवर्णी लवक माने यानी ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? अवर्णी लवक तो जड़ तथा भूमिगत तनों में पाया जाता है। वर्णी लवक का उदाहरण कहाँ है? वर्णी लवक का कुछ उदाहरण है, जैसे टमाटर जो होता है लाल किसके कारण पाया होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। गाजर पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण। चुकंदर जो उसका रंग होता है तो विटामिन यह मीन नहीं होगा, विटामिन होगा। विटामिन के कारण चुकंदर जो का रंग होता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किसने देखा? तो बिरचाउ ने देखा। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने देखा। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन जिसे एमाइटोसिस कहा जाता है, असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जीवाणु में होता है। समसूत्री विभाजन में प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिका की तुलना में कितनी होती है? तो बराबर हो जाती है। समसूत्री, सम मतलब बराबर, तो समसूत्री में बराबर हो जाती है। और सूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4 कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। रिट्रोवायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। प्रजनन संबंधी सूचना किसमें एकत्रित रहती है? डीएनए में रहती है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नवर्ग ने किया था। कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो सी वेंडा ने दिया। डीएनए के पृथक्करण एवं शोधन की तकनीक का विकास किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की? तो शोल्ज ने किया। मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी 23 जोड़ा होती है।
गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, इनका कार्य क्या है? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण परिवर्तित करना, मतलब लक्षण ट्रांसफर करना। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। वंशानुक्रम का नियम संबंधी सिद्धांत किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विंडल एवं टाइटल ने किया। जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? जो जॉनसन ने किया 1909 ईस्वी में। जीवधारी जॉनसन यहाँ है, जो नहीं दिखाई दे रहा है जॉनसन हो जाएगा, जोहानसन। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते उसे क्या कहा जाता है? जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे कहा जाता है फिनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप कहा जाता है। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? जो कि कारकों या जीन का बना होता है तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे को चुनाव किया था? तो मटर का चुनाव किया था। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो सहलग्नता कहा जाता है। लिंग सहलग्नता को सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने किया? तो मॉर्गन ने किया था। मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग संलग्न गुण का उदाहरण क्या है? तो रंग वर्णनता, गंजापन, हेमोफीलिया, मायोपिया, तो हाइपर ट्राइकोसिस इत्यादि है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया? तो डब्ल्यू वॉल्टेयर ने किया। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जीनोम कहा जाता है। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? तो एस बेंजर ने 1956 ईस्वी में। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं चेज के प्रयोग से। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में। क्रोमोसोम्स क्या है? कोशिकीय अंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक खंड है। मानव शरीर में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसके बाद जैव विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने किया। अंक के क्रम या अधिक उपयोग का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम संश्लेषी जीव कौन थे? तो साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों एवं स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास किससे होता है? तो सरीसृपों से होता है। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? तो फिलॉसफी जूलॉजिक में। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। डार्विन ने 1831 ईस्वी में किस जहाज पर विश्व भ्रमण किया था? तो वीगल नामक सर्वेक्षण जहाज पर भ्रमण किया था। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन ने। क्या लिखा? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने लिखा। तो इस तरह से बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन था। इससे आगे फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।